बीमारी के बारे में। बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम में खास करके डेंगू बीमारी होती है, जो कि एडिस मच्छर के काटने से होती है बीमारी। इसी और चर्चा करते हैं हम कि डेंगू बीमारी किसी को है तो उसे बुखार बहुत ज़ोरों से आता है और कैसे समझे उसको डेंगू बीमारी ही है, तो उस बारे में लेकर चर्चा चलते हैं। आप चलिए स्लाइड के ऊपर देखिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये जो परिभाषा निकला है उसमें बोलता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है और इनमें से कोई भी 2 लक्षण मौजूद है तो आप उसे डेंगू मान सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा माथा में दर्द हो रहा है, आँख के पीछे पीछे दर्द हो रहा है, या आँख है उसके पीछे दर्द हो रहा है, ठीक है। उसका देखिए नीचे थर्ड पर्सन है माइल्जिया। माइल्जिया का अर्थ होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, जैसे इसके मांसपेशी हुआ, ये मांसपेशी, ये मांसपेशी, इसमें दर्द होना, पैर के मांसपेशी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, रैश आना। रैश माने होता है दाना दाना टाइप का निकलना। हम आगे स्लाइड में इसको आपको दिखाएंगे। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन में एक पेटिकी वर्ड होता है। पेटिकी का मतलब होता है कहीं कहीं शरीर में खून निकल आना। इसका वीडियो स्लाइड में आपका दिखाने जाएंगे। और उसके अलावा कहीं से भी खून निकल रहा हो, जैसे कि गम, हमारे दांत के ऊपर जो होते हैं उसको गम बोलते हैं हम लोग, मसूर बोलते हैं। तो उस मसूर से अगर ब्लड निकल रहा है, कहीं से भी ब्लड निकल रहा है, या उल्टी में ब्लड निकल रहा है, या पैखाना में ब्लड निकल रहा है, एक पॉजिटिव टूर्निकेट टेस्ट होता है कि आप टूर्निकेट हम लोग देखते होंगे, खून निकालने से पहले हाथ में बांधा जाता है कुछ चीज़, जिससे कारण से यहाँ पर ब्लड जो है ज़्यादा निकलता आसानी से, उसके माध्यम से भी हम लोग पता करते हैं। उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको जानना सीधा तौर पे है कि बुखार के साथ अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो डेंगू की संभावना रहती है। रही बात अगर हम लोग जो WBC बोलते हैं, श्वेत रक्त कण, अगर 5,000 के नीचे है, प्लेटलेट की संख्या 1,50,000 से नीचे है, और हेमाटोक्रिट 5 से 10% बढ़ गया है पहले से, तो ये सब चीज़ जो है डेंगू के तरफ ले जाता है आपको। तो यानी किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है और किस बहुत ज़्यादा दर्द है, चाहे माथा में हो, चाहे के पीछे हो, चाहे मांसपेशी में हो, चाहे घुटना ज्वाइंट में हो, या चकता निकल गया हो शरीर में दाना, या कहीं से खून निकल रहा हो। और जब हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के पूरी तरह से जो गिनती करते हैं खून लेकर के, उस गिनती में अगर WBC श्वेत रक्तकण की संख्या 5,000 के नीचे आ गया है, प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से नीचे आ गया है, और हेमाटोक्रिट का मात्रा 5 से 10% बढ़ गया है। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है उसके अंदर जो लाल रक्तकण से जो सेल होता है मुख्यतः, उसकी मात्रा तुलना। तो इस तरह से हम लोग किसी को कह सकते हैं कि डेंगू हुआ है। अगला सेट हिमेटोक्रिट पे चले देख रहे होंगे। हिमेटोक्रिट जो लाल वाला पोर्शन है उसको हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं। हिमेटोक्रिट मतलब अगर समझिए 100 ml ये ब्लड है, तो उसमें 50% हिस्सा, आधा हिस्सा अगर RBC का है तो हिमेटोक्रिट 50 हुआ, जो कि ज़्यादा है। हिमेटोक्रिट लगभग 40 के आसपास होना चाहिए, और 45 से बढ़ रहा है इसका मतलब है कि खून के अंदर जो है पानी का मात्रा घट रहा है। अगर खून के अंदर पानी का मात्रा घट रहा है, इसका मतलब है खून के नली से पानी निकल रहा है, और खून के नली से पानी निकल रहा है, इसका मतलब है कि डेंगू बहुत खतरनाक डेंगू है, यानी उसमें BP घटेगा और मरीज शॉक में जा सकता है। तो ये सब संभावना को हिमेटोक्रिट से देखते हैं। अगर हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है 5 से 10% किसी भी आदमी में, तो वो डेंगू की तरफ ले जा रहा है आपको। हिमेटोक्रिट सीधे शब्द में होता है कि जो 100 अगर मानते हैं पूरे यहाँ से यहाँ तक खून के नली में, जब हम खून लेते हैं उसमें 100 मान के चलते हैं, जितना भी उसको 100 मानते हैं, उसमें कितना प्रतिशत ये लाल रक्त कण का है। अगर वो 50% है, आधा वो है, तो 50% हिमेटोक्रिट हो गया। अगर ये 40% है, 100 में से 40% हिस्सा ही ये लाल रंग होता है, तो उसमें लोग बोलते हैं कि 40% हिमेटोक्रिट। देख लीजिए यहाँ हिमेटोक्रिट बहुत कम है, क्योंकि ये देख रहे हैं लाल वाला पोर्शन बहुत कम है, और इसमें आप देख सकते हैं हिमेटोक्रिट बहुत ज़्यादा है। तो बोला जाता है कि 5 से 10% अगर हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है डेंगू की तरफ इशारा कर रहा है। ये रैसेस के बारे में चर्चा की थी। आप देख रहे हैं लाल 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 करके दाना बहुत सारा शरीर निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा है, तो ये रैसेस है। ये इसको देख करके प्लेटलेट संख्या कम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ ये पहचान के लिए, ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं है, इसको ध्यान से बताने की जानने की जरूरत है इस खासकर इस डेंगू में। और ये है पेटे की। आप पेटे की देख रहे होंगे, पेटे की बहुत खतरनाक होता है। अब यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर हमारा इशारा चल रहा है, ये पेटे की बहुत खतरनाक होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट की संख्या अच्छी खासी कम हो गई है, जो खतरनाक है। और ऐसा निकलते ही आपको अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती हो जाना चाहिए। अपना प्लेटलेट जरूर ही चेक कराना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति को नहीं हो। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। पेटे की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पेटे की का मतलब होता है अपनी भाषा में कि जो स्किन है, चमड़ा है हमारे शरीर, उसके जो नीचे की नली है वो फट करके उसके अंदर से खून निकल रहा है, यानी खून की नली फट रही है। खून की नली फट रही है यानी खून की नली लीक कर रही है, फट रही है।
इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला स्लाइड में बातें हैं कि डेंगू कितने दिन तक टिकेगा। किसी आदमी को डेंगू हो गया तो डॉक्टर साहब कितने दिन में हम ठीक हो जाएंगे। तो डेंगू 3 फेज से गुजरता है। एक फेज होता है इसमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है। दूसरा फेज होता है 24 के 1 दिन से 2 दिन तक रहता है, वो क्रिटिकल होता है। इसमें लीकेज निकलता है, जो देखिए पेटे की निकलना है, सब खतरनाक होता है। उसके बाद अगले 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में लोग बोलते हैं ठीक होने वाला फेज होता है। कन्वालेसेंस फेज बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। नहीं, ठीक होने वाला फेज है, उस पीरियड के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो लगभग 3 भाग में से जो है 2 से 7 दिन, 1 से 2 दिन और 2 से 7 दिन, तो लगभग अधिकतम जो है किसी व्यक्ति में डेंगू 14 दिन 2 सप्ताह रहेगा। और किसी किसी में बहुत कम, बहुत आसान डेंगू है, अच्छे खासे में आसानी डेंगू होता है जो ठीक हो जाता है, वो 7 दिन तक रहता है। यानी लेकिन 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आप रह सकते हैं परेशान। अधिकतर लोग को 7-8 दिन तक में वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा है। तो इसी को जानना है कि डेंगू अगर हमको हो गया कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ के निकलता है कि जब बुखार ठीक हो जाता है वही समय इंपॉर्टेंट समय होता है, जिस पर डॉक्टर की निगरानी में रहना ही चाहिए। अपना एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसके माध्यम से आप चेक करते हैं कितना प्लेटलेट है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को समझने के लिए आपको बनाया है कि अगर आपका सीबीसी जो है, खासकर बुखार जिस दिन खत्म हो रहा है, ठीक हो रहा है, अब बुखार से निकल पा रहे हैं, उस दिन ये सीबीसी का जानना बहुत जरूरी है। जैसे ऐसा कोरोना की बीमारी में भी हो रहा था, जब बुखार ठीक हो रहा था तब लोग खतरनाक स्थिति में जा रहे थे। हमें लगता है ये वायरल बीमारियों का लक्षण है कि जब बुखार ठीक हो तब वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर जिसमें होना रहता है, अधिकतर लोगों में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। इस अधिकतर लोग 10 में से 8 लोग 9 लोग जो है बच ही जाते हैं, अच्छी तरह से निकल जाते हैं। 1-2 जो है वो परेशान होते हैं, इसके लिए इमरजेंसी में भर्ती होना एकदम ज़रूरी होता है। और खासकर जैसे हम अभी बताए थे कि ये जो पेटे की निकल गया तो बहुत खतरनाक माना जाता है। तो अब देख ही लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि डेंगू को हम लोग क्या क्या टेस्ट करके कंफर्म करते हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन एंटीजन टेस्ट, ये जो है खास करके बुखार के शुरुआत में मिल जाता है। फर्स्ट 5 डेज ऑफ फीवर, मतलब बुखार के पहले 5वें दिन। इसका सेंसिटिविटी 60 से लेकर 70% है, यानी अगर 100 मरीज है उसमें 60 से 70 मरीज ही इस टेस्ट के मायने से पकड़ में आएगा। आपको 60% का मतलब हुआ 40 मरीज, 70% का मतलब 30 मरीज, यानी 30 से 40% लोग जो है इस टेस्ट में छूट जाएंगे, यानी डेंगू रहने पर भी नहीं पकड़ में आएंगे। और जिस किसी का ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है उसमें 99.9% से ज़्यादा, यानी लगभग 100% मान सकते हैं, जिसको आ गया ये टेस्ट पॉजिटिव तो उसको डेंगू है ही, यानी उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकती है। इस बात को समझना है। टेस्ट जो है स्पेसिफिसिटी का अर्थ में होता है कि जिसको टेस्ट कह दिया उसको वो पॉजिटिव ही है, 99% से ज़्यादा ये संभावना व्यक्त कर रहा है, यानी लगभग 100% मान सकते हैं। तो इस केस में जिसको पॉजिटिव आ गया उसका मतलब है उसको डेंगू, नहीं होने के सवाल नहीं उठता है। पीसीआर टेस्ट ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन महंगा होता है। और चूंकि सस्ता जब जांच उपलब्ध हो और वो इतना अच्छा जांच हो तो ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। खास करके जिसमें पॉजिटिव आ गया हो, उसमें जिसमें निगेटिव आ गया हो फिर भी आपको कंफर्म करना है कि डेंगू है या नहीं, तो फिर पीसीआर में जा सकते हैं। एलिजा आईजीजी आईएम जो होता है हमारे यहाँ किया जाता है। कहते हैं कि पहले 5 दिन में अच्छा खासा नहीं आ पाता है, इसलिए पहले 5 दिन के बाद ही अच्छा पकड़ में आता है। तो आईजीएम से हमें पता चलता है कि डेंगू हाल का है, आईजीजी से पता चलता है डेंगू पहले कभी हुआ है। यानी पुराने डेंगू में सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव रहेगा और नया डेंगू में सिर्फ आईजीएम पॉजिटिव रहेगा, और दोनों पॉजिटिव है तो नया से जस्ट पुराना होने जा रहा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। NS1 एंटीजन जो है मेन टेस्ट है। एंटीजन जो है वायरस का हिस्सा होता है, यानी सीधे तौर पे जो वायरस हमारे शरीर में घुसता है उसके हिस्सा को पकड़ने के लिए टेस्ट हो, इसलिए ये टेस्ट बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो 100% चांस है कि वायरस को सीधे आप देख रहे हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वायरस के लिए जो हमारा शरीर अपना हथियार तैयार करता है, इसको एंटीबॉडी बोलते हैं, उसके माध्यम से पकड़ने के लिए एलाइजा आईजीएम आईजीजी किया जाता है। आजकल किट से भी किया जाता है यहाँ पर। मैनेजमेंट में कोई भी अगर किसी को डेंगू का बुखार है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल दिया जाए और पानी की पट्टी दिया जाए, ये ही मुख्य है। आप दूसरी गोली कुछ भी नहीं देना है, जैसे कि ब्रोफेन या एस्पिरिन, ये सब नहीं देना है। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आदमी को जितना अच्छा सा सादा खाना और खूब पानी, सादा खाना और खूब पानी, सादा में खाना में आप सादा खाना जैसे उबाला हुआ चावल, बिना छौंका हुआ दाल, हरी साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, बथुआ, गेंदारी, पालक, सरसों, जो भी साग है, फल में सेब, संतरा, मौसमी, गाजर, मूली, जितना मैंने जितना सादा हो, जितना ज़्यादा पानी पिए, जितना आराम करे,
उतना अच्छा है। और खास करके इसमें प्लेटलेट कम होने के सामने है, तो उसमें सीबीसी करा के देखा है। जैसे बोला जा रहा है डेली, लेकिन हम लोग बोलते हैं 2 दिन 3 दिन पे करा लीजिए तो चलेगा। अगर खास करके कम हो रहा है तो फिर डेली कराना शुरू कर दीजिए। जैसे 1 लाख के नीचे आ गया तो आप डेली भी करा सकते हैं, 50,000 के नीचे आ गया तो आप दिन में 2 बार भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेटलेट का, क्योंकि प्लेटलेट कम होना अक्सर खतरे वाले डेंगू की ओर इशारा करता है। आप इसी चीज़ को फिर से समझिए, रेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है, पानी पीना ज़रूरी चीज़ है, बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना है और कोई दवा नहीं खाना है। और जो बाहर का खाना होता है, रेडीमेड होता है, जो बहुत गरिष्ठ खाना होता है, तरुआ कचौड़ी पकौड़ी जलेबी बचका, ये सब जो होता है बाहर का रेडीमेड चाउमीन या बिस्किट पैकेट जो भी, ये सब चीज़ नहीं खाना है। इस तरह से कहा जाता है। लिक्विड जितना खाएं उतना अच्छा है। दाल का पानी पिए, दाल खाए, खिचड़ी खाए, गीला चावल खाए, सब्जी खूब उबाला हुआ खाए। और सबसे चीज़ बताना जरूरी है कि सीवियर डेंगू किसे होते हैं, जो डेंगू बहुत खतरनाक होता है, जिसमें पेट में दर्द हो गया, उल्टी होना शुरू हो गया, और मुंह से खून आना शुरू हो गया, मुंह से खून आना शुरू हो गया, पेशाब में खून आ गया, चमड़ा के ऊपर कहीं खून निकल रहा है, या सांस लेने में तेज हो रहा है, थकान बहुत ज़्यादा है, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, और बेहोश है, सही से होश में सही से जवाब नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति को लोग बोलते हैं सीवियर डेंगू। ऐसे में भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। सीधे तौर पर समझिए, खाने के नली से क्या होगा, अब खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या खून का वॉमिटिंग हो जा रहा है, तो ये खाना सही से नहीं खा रहे हैं तो कमजोर होना ही होना है। उल्टी हो रहा है, या बहुत पतला पैखाना हो रहा है, ये सब चीज़ हुआ, मुंह से खून आ रहा है, ये खान नली से संबंध से हुआ। दूसरा हुआ सांस की नली से, बहुत ज़्यादा सांस तेज हो रहा है। तीसरा हुआ हार्ट से, बहुत ज़्यादा धड़कन तेज है, या बीपी घट रहा है, थकान बहुत ज़्यादा है, या ब्रेन से अब सही से बात नहीं कर पा रहे, इतना कमज़ोर हो गया, उठ गए, तो मान के चलिए डेंगू खतरनाक हो गया है। आपको भर्ती होना जरूरी है और आप एक अस्पताल में भर्ती हो जाइए। पपीता के पत्तों का डेंगू में बहुत महत्व है। अगर पपीता का पत्ता जूस लेते हैं तो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। प्लेटलेट काउंट आसानी से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। खास करके प्लेटलेट काउंट जब 40,000 के नीचे आता है तो खतरनाक हो जाता है, और 20,000 के नीचे आ जाता है तो प्लेटलेट को बाहर से चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में जो है पपीता के जो रस है, पपीता के पत्ता के जो रस है वो बहुत कारगर होता है। दूसरी बात हो जाती है कि अगर डेंगू किसी को है तो खास करके दिन के समय मच्छर काटता है, साफ पानी में डेंगू का मच्छर पलता है, तो ऐसे में जो है साफ पानी कहीं भी खुला जगह पे बहुत लंबे समय तक ले नहीं छोड़े, और दिन में मच्छरदानी में रहे, ताकि डेंगू के मच्छर उस बीमार व्यक्ति को नहीं काटे, ताकि उस बीमार व्यक्ति से मच्छर में डेंगू चला जाए और फिर मच्छर किसी और को काटे तो फिर उसमें भी डेंगू चला जाए। इस तरह से जो है डेंगू को फैलने से रोकने के लिए आदमी को मच्छरदानी के अंदर, खासकर मरीज को मच्छरदानी के अंदर ही होना चाहिए दिन में भी, क्योंकि मच्छर दिन में ही काटता है।